साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की कविता सोने का अंडा का रिवीजन करेंगे। बच्चों, आप ये पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तो हम आज इसका रिवीजन करेंगे, साथ ही इसमें दिए गए अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी अविरल और पेंसिल भी पास में लाकर रख लेनी है। रिवीजन के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, प्यारी नानी बच्चों को एक लोभी कौन, यानी लालची इंसान जिसके अंदर लालच भरा होता है, उसकी कविता सुना रही हैं। वे कह रही हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक लोभी आदमी था। उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। कमाई यानी हम जो काम करते हैं उससे हमें जो पैसे मिलते हैं उसे हम कमाई कहते हैं। तो उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। अब जब कमाई ज़्यादा नहीं थी तो उसके पास खाने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। रूखा सूखा खाकर वह अपना समय बड़े ही दुख के साथ बिता रहा था। अभी क्या होता है, अचानक उसका भी भाग्य बदल जाता है, उसकी भी किस्मत पलटा खाती है और उसके पास भी ढेर सारा पैसा आता है। कैसे आता है? वो एक मुर्गी पालता है। देखिए, चित्र में दिख रही है ना मुर्गी। वो एक मुर्गी पालता है और जो बड़ी ही सीधी सादी और भोली भाली है। वह मुर्गी जैसे ही सुबह होती वो 2 सोने के अंडे देती। किसके अंडे देती? सोने के अंडे देती थी। और लोभी ये अंडे सोने के पाकर बहुत खुश होता। अब भाई उसे तो खजाना मिल गया, रोज 2 सोने के अंडे मिलते, तो सोचो उसके पास कितना सारा धन हो गया, है ना? तो अब उसका समय ना बड़ी ही खुशी खुशी से बीतने लगा था, बड़ा खुश रहने लगा था। भाई पैसा आ गया था उसके पास, है ना? लेकिन तभी क्या हुआ, उसके अंदर लालच आ गया। उसने सोचा कि अरे रोज रोज ये 2 अंडे देती है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या कर, इसके पेट में जितने भी अंडे हैं सब एक साथ निकाल लेता हूँ। और वो क्या करता है, ये देखिए, चाकू लाता है। क्या लाता है? चाकू। और उस चाकू से उस मुर्गी का पेट काट डालता है। ये देखिए, बेचारी मुर्गी पड़ी हुई है। और क्या होता है, अब पेट काट डाला लेकिन उसे एक भी अंडा नहीं मिला। पेट में कोई अंडे भरे हुए थोड़े ही होते हैं, है ना? लेकिन उसे मालूम ही नहीं था, वो तो मूर्ख था। और उसने लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। और जब एक भी अंडा नहीं मिला तो मूर्ख बहुत रोया और बहुत पछताया। लेकिन अब कुछ हो सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता था। जो 2 अंडे रोज मिलते थे वो भी चले गए। तो अब बड़ा दुखी हो रहा था। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच के बारे में एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है, पता है आपको? बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। कहा जाता है, लालच बुरी बला है ना? तो हमने पाठ से क्या सीखा, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी रिवीजन पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो जल्दी से पेज नंबर 30 यानी 30 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, पेज नंबर ओपन किया। चलिए अब आप मेरे साथ साथ पहले समझिए और उसके बाद लिखते जाइए। आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो पहला क्या है, समान तुक वाले शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आप जानते हैं, आपको मैं पहले भी ये करवा चुकी हूँ, है ना? तो आज तो आपको करने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए हम जल्दी से इसे कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जो समान तुक वाले शब्द हैं वो कविता में से ही छांट कर लिखने हैं, आप बाहर से नहीं लिख सकते, ठीक है? तो चलिए हम एक एक करके सभी कर लेंगे, ठीक है? चलिए बताइए,
एक। एक का समान तुक वाला शब्द कविता में क्या दिया है? यहाँ आएगा नेक। एक का नेक। उसके बाद है भाई। भाई का होगा कमाई। भाई का समान तुक वाला शब्द होगा कमाई। उसके बाद है पाता। इसका क्या होगा? इसका होगा बिताता। बिताता। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना आपको? लिख रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? वेरी गुड। आगे खाया। खाया का क्या होगा? खाया का होगा आया। उसके बाद है सवेरा। सवेरा का फेरा। फेरा। उसके बाद है शब्द बताऊं। बताऊं का क्या होगा? बताऊं का होगा सुनाऊं। बताऊं का सुनाऊं। देखिए हो गए ना सारे। तो एक का होगा नेक, भाई का कमाई, पाता का बिताता, खाया का आया, सवेरा का फेरा, बताऊं सुनाऊं। समझ में आ गए ना? लिखे हैं आपने मेरे साथ? वेरी गुड, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला काम करते हैं। क्या दिया है? यहाँ दिया है नीचे दिए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग तो आपको करने आते हैं। वाक्यों में प्रयोग यानी वाक्य प्रयोग ये भी मैंने आपको पहले करवाए हैं, है ना? तो चलिए मुझे बताइए। शब्द है खुशी खुशी और दूसरा शब्द है रूखी सूखी। पहला शब्द यहाँ दिया है खुशी खुशी और दूसरा है रूखी सूखी। चलिए बताइए आप मुझे। क्या वाक्य बनाएंगे खुशी खुशी का? बताइए। बहुत आसान है। राम और श्याम खुशी खुशी चिड़ियाघर घूमने गए। चिड़ियाघर मतलब जू। राम और श्याम खुशी खुशी चिड़ियाघर घूमने गए। है ना आसान? दूसरा रूखी सूखी ये वाला, इसका भी आसान सा हम बना लेंगे। लोभी रूखी सूखी रोटी खाता था। ये वाक्य तो मैंने आपको लिखाए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मन से भी वाक्य बनाकर लिख सकती हैं। ठीक है, तो चाहे तो ये लिख लीजिए और अगर आप बना सकते हैं तो आप अपने मन से भी बनाकर अभी लिख लीजिए। चलिए लिखिए। लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखते जाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बहुत आसान, सही शब्द पर सही लगाइए। यानी यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है? इनमें से सही शब्द ढूंढना है और उसको सही का निशान लगा देना है। ठीक है, चलिए ये भी कर लेते हैं। पढ़ के देखिए। जब आपसे टीचर बोलती है ना कि आपको बुक पढ़नी है
तो कैसे? ध्यान लगाकर, यानी हमें ध्यान से देखना भी होता है और ध्यान से सुनना भी होता है ना। तो अगर आपने ध्यान से देखा भी है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। चलिए पढ़िए। हंस शब्द हमारा, इसमें हंस शब्द कहाँ सही है बताइए? ये वाला सही है? नहीं। ये वाला? नहीं। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, लास्ट वाला, थर्ड वन। लगाया सही का निशान? वेरी गुड। अब इसमें दूसरे वाले में देखेंगे कौन सा शब्द है सही। शब्द हमें ढूंढना है। ये वाला सही है? नहीं है। ये वाला सही है? नहीं है। तो कौन सा सही है? इसमें भी लास्ट वन यानी आखिरी वाला सही है, किस्मत। आगे बढ़ेंगे। आगे शब्द देखिए कौन सा सही है इसमें। अंडे, एक ये दिया है अंडे, फिर एक इधर दिया है अनडे, अंडे। इसमें कौन सा सही है? इसमें फर्स्ट वन यानी पहला वाला सही है, हम उसे सही का निशान लगा देंगे। फिर आखिरी वाला देखेंगे, इसमें कौन सा सही समझ में आ रहा है? पढ़ के देखिए। दुखहा, कौन सा शब्द है? ये वाला सही है या ये सही है या फिर आखिरी वाला सही है? कौन सा सही है? इसमें शब्द सही है दूसरा वाला, दुख। कौन सा शब्द सही है? दुख। तो हम इसे सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। आगे एक और अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें क्या दिया है? आप तितली के जीवन चक्र को सही क्रम दीजिए। यानी हमें यहाँ 4 चित्र दिए हैं और इसको सही नंबर से लगाना है कि नंबर 1 पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पर कौन सा। ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? पहला नंबर आएगा यहाँ, नंबर 1। क्या है ये? ये है अंडे। फिर उसके बाद नंबर 2 कौन सा आएगा? नंबर 2 आएगा यहाँ, ये है लार्वा। उसके बाद नंबर 3 कहाँ आएगा? नंबर 3 आएगा यहाँ, ये है प्यूपा। और उसके बाद नंबर 4 तितली। सबसे पहले तितली अंडे देती है, अंडे से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा और फिर बाद में बनती है वयस्क तितली। ठीक है, समझ गए? आसान था ना? बहुत अच्छे। तो आज आपका ये पाठ पूरा हो गया, अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है ना। तो अब इसको पढ़ते रहिए, धीमे धीमे याद करते रहिए। ठीक है, आगे अगला पाठ पढ़ाऊंगी।